स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग जो एमसीक्यू करने वाले हैं वो एडीओ से रिलेटेड बहुत ही आईएमपी और महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल 24 अप्रैल था, 24 अप्रैल 2025, जो कि राष्ट्रीय राज पंचायत दिवस था कल। तो हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने वर्चुअल रूप से बहुत सारी चीज़ों का शुभारंभ किए हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ों की प्रक्रियाएं, उसमें संशोधन कैसे करना है, उस पर कार्य कैसे करना है, उन चीज़ों की बातों को उन्होंने रखा है। तो उन चीज़ों को आज हम एमसीक्यू के रूप में देखेंगे। तो इसमें उन्होंने जल संरक्षण के लिए, चुनाव के लिए जो भी चीज़ बताए हैं, ग्रामीण क्षेत्र के ग्राम सभा वाले लोगों को जागरूक करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें हम लोग आज एमसीक्यू में देखेंगे। तो आप लोग इसमें बने रहिएगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं, पहला एमसीक्यू देखते हैं। तो पहला है, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस 24 अप्रैल 2025, कल राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस 24 अप्रैल 2025 था, तो उसमें कौन सी डिजिटल प्रणाली का वर्चुअल शुभारंभ किए हैं? तो उन्होंने वर्चुअल रूप से ऑप्शन में जैसे दिया है, तो उन्होंने अटल डिजिटल सुविधा केंद्र का शुभारंभ किए हैं। अब दूसरा ऑब्जेक्टिव देखते हैं हम लोग। 2025 में राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस को कितने साल पूर्ण हो जाएंगे? तो राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस है उसको 32 साल पूर्ण हो जाएंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं 24 अप्रैल 1993 को, 24 अप्रैल 1993 को जो हमारा राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाया गया था प्रथम बार, क्योंकि इसमें स्थानीय स्वशासन को लागू किया गया था, तो इसलिए इस दिवस को हम लोग मनाते हैं। तो वो कितने साल पूर्ण हो जाएंगे? 32 साल पूर्ण हो जाएंगे। तीसरा, अटल डिजिटल सुविधा केंद्र नागरिकों को कौन कौन सी सुविधाएं नहीं दी जाएंगी, जो सेवाएं हैं नहीं दी जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कौन कौन सी सेवाएं उसमें दी जाएंगी अटल डिजिटल सुविधा केंद्र में। तो ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलते हैं। नागरिक सुविधाओं की पहुंच व डिजिटल भुगतान, सीएससी की सेवाएं दी जाएंगी, ई डिस्ट्रिक्ट की सेवाएं दी जाएंगी, और चौथा ऑप्शन है औसत ऋण डिजिटल माध्यम से देना। तो इसमें जो है ना, सबसे पहले हम लोग समझ जाते हैं कि सेवाएं देनी कौन सी है। तो ये तीनों सेवाएं दी जाएंगी। अब जैसे कि हमारा क्वेश्चन पूछा है कि नहीं दी जाएंगी, कौन सी सेवाएं नहीं दी जाएंगी, तो ये औसत ऋण डिजिटल माध्यम से जो देन है वो नहीं दिया जाएगा, बाकी ये तीनों सुविधाएं आपको दी जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अटल डिजिटल सुविधा केंद्र में नागरिक सुविधाओं की पहुंच में क्या सेवाएं नहीं दी जाएंगी? अब जो नागरिक सुविधा की पहुंच में है उनमें क्या सेवाएं नहीं दी जाएंगी? तो इसमें आप लोग सबसे पहले हम लोग इसमें भी देख लेते हैं कि कौन कौन सी सुविधाएं दी जाएंगी। तो इसमें भी आप लोग जन्म मृत्यु पंजीयन प्रमाण पत्र बनवा सकते हो, आय निवासी जाति प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र आप लोग बनवा सकते हो, राजस्व सेवाएं हेतु आप लोग आवेदन कर सकते हो। पर जैसे कि क्वेश्चन में पूछा है कि सेवाएं नहीं दी जाएंगी, उसमें ऑप्शन में आ जाएगा ये नए आवासों का पंजीकरण, इसके लिए आप लोगों को सेवाएं नहीं दी जाएंगी, बाकी ये तीनों सुविधाएं आप लोगों को मिल जाएंगी। अटल डिजिटल सुविधा केंद्र में वित्तीय समावेशन सेवाओं में कौन सी सेवाएं नहीं दी जाएंगी? तो सबसे पहले इसमें भी हम लोग समझ लेते हैं कि वित्तीय समावेशन में कौन कौन सी सेवाएं दी जाएंगी। तो इसमें आप लोग नगद आहरण कर सकते हो, पैसे निकाल सकते हो, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं आप लोग, बीमा ऑनलाइन हो जाएगा आप लोगों का, सामान्य और कृषि के तहत भी जो भी लेन देन होगा वो हो जाएगा इसमें, और पेंशन और पैन कार्ड आपका बन जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं कि सेवाएं नहीं दी जाएंगी, तो आपको ऋण भार इसमें नहीं दिया जाएगा। तो क्वेश्चन से आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अटल डिजिटल सुविधा केंद्र में सीएससी की सेवाओं में क्या क्या शामिल नहीं है, क्या क्या शामिल है? तो इसमें हम लोग देख लेते हैं ऑप्शंस। विभिन्न सरकारी योजनाओं का पंजीयन होगा, पासपोर्ट आवेदन होगा, ई डिस्ट्रिक्ट सेवाओं के माध्यम से प्रमाण पत्र बनेंगे, बिजली बिल का भुगतान होगा, यात्रा टिकट बुकिंग होगी। तो इसमें ऑप्शंस दिए हैं ए और बी दोनों, ए बी और सी केवल है, उपयुक्त सभी। तो आप लोग जो है वो देखिए, अटल डिजिटल सुविधा केंद्र में सीएससी में आपके ये जो चारों काम होंगे, जो भी यहाँ पे लिखा है कि सरकारी योजनाओं का पंजीयन हो जाएगा आप लोग का, पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हो, ई डिस्ट्रिक्ट में आपके जो भी काम होंगे, जो भी प्रमाण पत्र होंगे वो बन जाएंगे, बिजली बिल का भुगतान हो जाएगा, यात्रा टिकट की बुकिंग हो जाएंगी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बन जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है,
अटल डिजिटल सुविधा केंद्र आगामी 6 महीनों में कितने पंचायतों में इन केंद्रों की स्थापना की जाएगी? तो ये जो अटल डिजिटल सुविधा केंद्र है वो आगामी, इन्होंने एक टारगेट लेके चले हैं कि इनको 6 महीनों के बाद कितने पंचायतों में इनके केंद्र की स्थापना की जा सकेंगी करके। तो उन्होंने अपना लक्ष्य रखा है 8000 से अधिक। तो ये एडीओ के एमसीक्यू से बहुत ज्यादा एमपी, तो ये सब जो डाटा है वो आप लोग जरूर देखिएगा, जरूर याद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री साय जी ने अटल डिजिटल सुविधा केंद्र के शुभारंभ के अवसर पर किन जिलों के हितग्राहियों से योजना को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की है? उन्होंने कल वर्चुअल रूप से अटल डिजिटल केंद्र जो है उनका उन्होंने शुभारंभ किया, तो उन्होंने कई जिलों के लोगों से बात करी है वर्चुअल रूप से। तो उसका ऑप्शन एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है सूरजपुर और धमतरी, बस्तर और कबीरधाम, रायगढ़ और जशपुर, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो उन्होंने ये जो 6 जिले जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन 6 जिलों के लोगों से उन्होंने वर्चुअल रूप से चर्चा किए हैं। तो सूरजपुर, धमतरी, बस्तर और कबीरधाम, रायगढ़ और जशपुर, तो उपयुक्त सभी आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अटल डिजिटल सुविधा केंद्र में प्रत्येक जनपद के कितने ग्राम पंचायत, क्या चीज बोल रहा है, प्रत्येक जनपद के कितने ग्राम पंचायत में पहले चरण में, जैसे कि कोई भी योजना आती है तो उसके चरण के हिसाब से उसको लागू करते हैं कि पहले कहाँ पे करना है, दूसरे चरण में कहाँ पे करना है, तीसरे चरण में कहाँ पे करना है। इससे क्या होता है, टारगेट जल्दी कंप्लीट होते हैं और एक तरीके से मतलब फर्क पता चलता है कि इससे क्या चीज़ इसमें अड़चने आई हैं या फिर क्या चीज़ हम लोग विकसित करने के पीछे क्या हमारा जो एम था वो पीछे रह गया। तो ये सारी चीज़ें पता चलती थी, इसलिए उनको चरणों के रूप में लाया जाता है। तो पहले चरण में ये कितने ग्राम पंचायत में जारी की जाएंगी, तो 10 ग्राम पंचायत में ये जारी की जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री जी ने 24 अप्रैल 2025 को जल संरक्षण के उद्देश्य से ग्राम पंचायतों में कौन कौन से अभियान का शुभारंभ किए? तो मैंने बताया था कि कल हम लोगों का राष्ट्रीय राज्य पंचायत दिवस था, तो उन्होंने जल संरक्षण के लिए भी उन्होंने शपथ दिलाए। तो उन्होंने एक अभियान का महाअभियान का शुभारंभ किया, उसका नाम है मोर गांव मोर पानी। इसका अर्थात यह है कि आपका गांव है और आपका वहां पे जो भी पानी के साधन है वो आपका कर्तव्य है कि आप उसको किस तरीके से मैनेजमेंट करेंगे, किस तरीके से बचाएंगे। तो ये उन्होंने महाअभियान चलाया, मोर गांव मोर पानी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 24 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री जी ने जल संरक्षण के उद्देश्य से प्रदेश में कितने ग्राम पंचायतों में मोर गांव मोर पानी महाअभियान का शुभारंभ किया? ये डाटा के बेस से बहुत आईएमपी है। तो मोर गांव मोर पानी अब महाअभियान का शुभारंभ किए, पर कितने ग्राम पंचायतों में किए? तो उन्होंने 11,693 ग्राम में इस महाअभियान का शुभारंभ किए हैं। ये डाटा याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25 अप्रैल 2025 को पीएम आवास की 300 करोड़ राशि कितने परिवारों के लिए जारी की गई है? तो कल ही के दिन मुख्यमंत्री जी ने जब वर्चुअल रूप से अटल केंद्र वाला जो वर्चुअल रूप से उन्होंने शुभारंभ किया, तो उसी दिन उन्होंने बताया कि पीएम आवास की भी 300 करोड़ की राशि आई है। तो कितने परिवार के लिए आई है? तो वो 51,000 परिवार के लिए आई है। और उसमें जानने लायक एक और बात है, अभी आवास के लिए, प्रधानमंत्री आवास के लिए प्लस सर्वे किया जा रहा है। तो प्लस सर्वे में क्या है, इसमें जो भी दायरे थे उनको बढ़ा दिया गया है, इसमें कुछ और छूटों का प्रावधान दिया गया है, उस वजह से ये आईएमपी है। ये क्वेश्चन बहुत आईएमपी है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री जी द्वारा जल संरक्षण हेतु संकल्प में किन किन बातों का समावेश किया गया है? तो उन्होंने किन किन बातों को लेके जल संरक्षण के लिए उन्होंने बताया है, तो वो ऑप्शन में देख लेते हैं एक बार। वर्षा जल संरक्षण, भूजल संरक्षण, पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण, नागरिकों की सक्रिय भागीदारी एवं जागरूकता। तो ऑप्शंस के माध्यम से देख लेते हैं, ए और बी दोनों, केवल ए सी या उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी बातों को हमारे मुख्यमंत्री जी ने रखा है। उन्होंने बोला है कि इस बार जल संरक्षण को बेहद महत्वपूर्ण ढंग से सभी लोग इसमें जागरूक होकर जल को बचाए और जल संसाधन को बचाने में मदद करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल जिला कौन सा है? छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल जिला कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल जिला है महासमुंद। और महासमुंद क्यों पहला डिजिटल जिला बना है उसको हम लोग आगे क्वेश्चन में देखते हैं।
आप लोग जान रहे हैं कि एडीओ में बैंक से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये जो डिजिटल जिला है जो महासमुंद बना हुआ है तो बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय बैंकर समिति रायपुर द्वारा घोषित कौन सा जिला डिजिटल बैंकिंग और ऑनलाइन सेवाओं में, डिजिटल बैंकिंग और ऑनलाइन सुविधाओं में जिलों को पछाड़ा है, अन्य जिलों को पछाड़ा है, तो कौन सा जिला है? तो जैसे कि हम लोगों ने डिजिटल जिला के बारे में महासमुंद में पढ़ा, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग क्या बता सकते हो? महासमुंद। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किन दो जिलों में डीबीयू यानी डिजिटल बैंकिंग यूनिट संचालित है? अब महासमुंद तो हम लोग को पता चल गया क्योंकि डिजिटल जिला है वो, तो यहां से तो महासमुंद सारे ऑप्शंस में है, एक ऑप्शन आप लोगों को यहां से चूज करना है, तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा बी, महासमुंद और बालोद। ये दो जिलों को डिजिटल बैंकिंग यूनिट के द्वारा संचालित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब कौन सी योजना ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने की प्रभावी पहल है जिसमें संपत्ति का अधिकार केवल भूमि और अन्य संसाधनों में कानूनी स्वामित्व तक ही सीमित नहीं है? आप लोगों को कानूनी जो स्वामित्व है उसके आधार पर ही नहीं, आपको भूमि जो भी है आपका और वहां के अन्य संसाधन है उनका खुद का एक हक दिया गया है। तो वो किस योजना के तहत दिया गया है? स्वामित्व योजना के तहत, जर जमीन योजना के तहत, या भू अभिलेख योजना के तहत, या मानचित्र स्वामित्व भू योजना के तहत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामित्व योजना। इसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, स्वामित्व कार्ड योजना करके मुख्यमंत्री जी ने महासमुंद जिले से इसकी शुरुआत की थी, इसको बांटने की। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस योजना के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ सरकार ने रजिस्ट्री प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के लिए कौन सा ऐप विकसित किए हैं? रजिस्ट्री प्रक्रिया जो है उनको पारदर्शी बनाने के लिए एक ऐप बनाया है, तो वो ऐप का नाम है सुगम ऐप। कौन सा ऐप है वो? सुगम ऐप। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में राजनीतिक नेताओं के लिए डिजिटल प्रशिक्षण कौन सी संस्था द्वारा आयोजित किया गया था? उनको डिजिटली रूप से प्रशिक्षण दिया जा रहा था, तो कौन सी संस्था द्वारा आयोजित किया गया था? तो ऑप्शंस दिया हुआ है, पहला ई गवर्नेंस संस्थान, दूसरा है राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नेंस संस्थान, और तीसरा है ई डिस्ट्रिक्ट संस्थान, और चौथा है निर्बाध डिजिटल संस्थान। तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नेंस संस्थान, जिनके द्वारा जो राजनीतिक के नेताओं थे उनको डिजिटल प्रशिक्षण दिया जा रहा था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ई गवर्नेंस का विस्तार किन कार्यों के लिए किया जाता है? जो ई गवर्नेंस है उनके कार्यों का विस्तार किस चीजों के लिए किया जाता है? तो क्वेश्चन में डेटा और आईटी नेटवर्क को मजबूत करना, सरकारी सेवा वितरण में पहुंच, और तीसरा ऑब्जेक्टिव है हम लोगों का सरकारी सुरक्षा को बढ़ाना, और चौथा है उपयुक्त ए और बी। तो इसमें आपके दोनों आ जाएंगे, ए और बी। डेटा और आईटी नेटवर्क को मजबूत करता है और सरकारी सेवा वितरण में पहुंच, और ये जो सरकारी सुरक्षा को बढ़ाना है ये साइबर वाले पार्ट में आ जाता है, तो इसमें नहीं आएगा ई गवर्नेंस में। ये दोनों हो जाएगा आपका, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त ए और बी ऑप्शन। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आईटी और डिजिटल गवर्नेंस में अग्रणी बनकर पहला कैप्टिव सैटेलाइट नेटवर्क निर्बाध डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए एशिया का सबसे बड़ा वाईमैक्स टावर नेटवर्क स्थापित किया गया था। वह राज्य कौन सा है? तो ऑप्शंस में दिया है उत्तर प्रदेश ए, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश और डी छत्तीसगढ़। तो ये जो टावर है वाईमैक्स टावर है, जो एशिया का सबसे बड़ा टावर है, वो छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया था। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चॉइस परियोजना के अंतर्गत पहला ई गवर्नेंस अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं प्रदान करने वाला कानून बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? चॉइस परियोजना के अंतर्गत पहला ई गवर्नेंस अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं प्रदान करने वाला कानून बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आपका ऑप्शन इसमें भी छत्तीसगढ़ आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
भारत के सबसे युवा राज्यों में से एक होने के बावजूद, हमारे छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, भारत के सबसे युवा राज्यों में से एक होने के बावजूद पूरे राज्य में सुरक्षित उच्च गति वाले आईटी नेटवर्क के लिए एक मंच प्रणाली तैयार किए हैं, वह है, तो वह कौन सा है? पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। ई गवर्नेंस रोड मैप, कैप्टिव सैटेलाइट नेटवर्क, जीआईएस क्रायनवन भूमि मानचित्रण, वाईमैक्स टावर नेटवर्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई गवर्नेंस रोड मैप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ई गवर्नेंस रोड मैप। तो इसके बारे में भी आप लोग डिटेल में देख लीजिएगा, इसके और डाटा। अगला क्वेश्चन है आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में सतत तकनीकी प्रगति सुनिश्चित करने के लिए कितने व्यापक स्तंभ तैयार किए जाते हैं? किसी भी टारगेट को पूरा करने के लिए कुछ स्तंभ तैयार किए जाते हैं, जैसे कई 3 स्तंभ तैयार करते हैं, कहीं पे 5 स्तंभ तैयार किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग 8 स्तंभ तैयार किए गए हैं। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में सतत प्रणाली प्रगति सुनिश्चित करने के लिए 8 स्तंभ हमारे तैयार किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में सतत तकनीकी प्रगति सुनिश्चित करने के लिए 8 व्यापक स्तंभ तैयार किए गए हैं। जैसे पहले क्वेश्चन में था कि कितने स्तंभ तैयार किए गए हैं, तो उसी का आगे का ये और क्वेश्चन पूछा है कि 8 व्यापक स्तंभ तैयार किए हैं जो निम्न में से नहीं है। तो नहीं है ये क्वेश्चन में तो हम लोग देख ही रहे, तो पहले है कौन कौन से वो देख लेते हैं। तो औद्योगिक क्षेत्र में डिजिटल एकीकरण, अभिनव नीति निर्माण, डिजिटल साक्षरता और कौशल विकास, क्रॉस सेक्टर डिजिटल एकीकरण। तो इसमें जो है औद्योगिक क्षेत्र में डिजिटल एकीकरण ये नहीं होता है। बाकी आपके ये तीनों पॉइंट्स आ जाएंगे 8 व्यापक स्तंभ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज और बता देती हूँ यहाँ पे, जो ये अभिनव नीति निर्माण है, इसमें जो हम लोगों का एआई अभी चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और साइबर सुरक्षा, वो अभिनव नीति निर्माण में आता है। और ये जो क्रॉस सेक्टर डिजिटल एकीकरण है, इसमें आईटी सेक्टर से रिलेटेड जो भी चीज सूचनाएं होती हैं वो आती है क्रॉस सेक्टर या डिजिटल एकीकरण में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 26वां नंबर का। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज स्थानीय स्वशासन विकेंद्रीकरण के लिए अधिनियम जो पारित हुआ वह किस दिन लागू किया गया? तो ये जो 73वां संविधान संशोधन 1992 है वो किस दिन लागू किया गया था? तो ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल 1993 को। 24 अप्रैल 1993 को। इसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं, जो कि हम लोगों ने कल मनाया था। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने नई नई सौगात लेके आए, वर्चुअल रूप में हम लोगों को अटल विकास केंद्र दिए हम लोगों को। तो उससे रिलेटेड भी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा। ये एक तरीके से फैक्ट बेसिस क्वेश्चन था, करके ये वापस से इस क्वेश्चन को दोहराया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर आप लोग जान ही गए होंगे, इतने सारे एमसीक्यू किए हैं अभी। तो इसका राइट आंसर है आप लोगों का 24 अप्रैल। 24 अप्रैल। और प्रथम कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अटल डिजिटल सुविधा केंद्र के वर्चुअल शुभारंभ से कहां पर डिजिटल क्रांति आएगी? मुख्यमंत्री जी ने कल एक बात रखी कि ये जो अटल डिजिटल सुविधा केंद्र है इसका वर्चुअल शुभारंभ किया उन्होंने, तो कहां पर क्रांति आएगी करके उन्होंने बात रखा। तो उनके कहने का मतलब था ग्रामीण इलाकों में जो है डिजिटल क्रांति आएगी, क्योंकि लेन देन का जो प्रसार है वो डिजिटल माध्यम से होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्राम पंचायतों में नगद भुगतान की सुविधा उपलब्ध हो ताकि ग्रामीणों को बैठक शाखाओं तक ना जाना पड़े। इस उद्देश्य से किस डिजिटल केंद्र का शुभारंभ किया गया है? तो इसका भी आंसर आप लोग ऑब्जेक्टिव को देख के ऐसे ही दे सकते हो। क्या हो सकता है इसका आंसर? अटल डिजिटल सुविधा केंद्र। क्वेश्चन कैसे पैटर्न बन सकते हैं उसके आधार पे उस क्वेश्चन को रिपीट किया गया, तो एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अक्टूबर 2020, ये थोड़ा आईएमपी क्वेश्चन है इसलिए अक्टूबर 2020 का मैंने लास्ट क्वेश्चन डाटा लिया हुआ है। तो अक्टूबर 2020 में 42 जिलों में एक कार्यक्रम चलाए थे। इन्हीं में से एक महासमुंद जिला भी था हम लोगों का। हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में देखा था कि महासमुंद जिला हमारा डिजिटल जिला के रूप में उभर के आया था। उस कार्यक्रम का नाम क्या था? तो उस कार्यक्रम का नाम क्या हो सकता है? डिजिटल
जिला। और यहाँ पे एक बात और है, कल 24 अप्रैल के दिन मुख्यमंत्री जी ने जब वर्चुअल रूप से अटल केंद्र का जब उन्होंने अटल डिजिटल केंद्र का उन्होंने वर्चुअल रूप से शुभारंभ किया, तो उन्होंने एक बात और रखा था, वो जल संसाधन को कैसे प्रबंध करना है अच्छे से उसमें, और दूसरा चुनाव का। तो चुनाव में जैसे कि हमारे देश में चल रहा है एक राष्ट्र एक चुनाव, वैसे ही हमारे ग्राम सभाओं में छत्तीसगढ़ के एक देश एक चुनाव के रूप में ग्राम सभा के लोगों को जागरूक करना है। क्योंकि एक बार अगर चुनाव होगा तो हमारा क्या क्या बचेगा, समय बचेगा, संसाधन बचेगा। तो इन चीज़ों को बचाने के लिए, इन समय को संरक्षित करने के लिए हम लोगों को एक राष्ट्र एक चुनाव और एक देश एक चुनाव की तरफ पहल करना है। तो ये भी बात को आप लोग गौर करिएगा। और जैसे ये एडीओ के जो डाटा थे वो हमारे जो अपडेटेड डाटा है, ये पूरे करंट से रिलेटेड डाटा है। तो ऐसी डाटा के बारे में और जानना है आप लोग तो जरूर हमारे टेस्ट सीरीज परचेस कीजिएगा। उसमें पूरे न्यू डाटा के बेसिस में आपको टेस्ट सीरीज उपलब्ध है और हमारी क्लासेस भी चल रही है एडीओ की, तो आप लोग उसको ऑनलाइन माध्यम से भी परचेस कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो आप लोग जरूर जुड़िए क्योंकि ये डाटा जो है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुराने डाटा पढ़ने से एक तरीके से देखा जाए तो महत्वपूर्ण नहीं भी हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो गई है तो गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग लाएगी। तो ये नए डाटा जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये आप लोगों के काम आएगा। तो जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे, जो भी और कमेंट्स होंगे, वो आप लोग कमेंट्स कर दीजिएगा जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड। फिर अगले अपडेटेड के लिए हम लोग अगला वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराए। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप to be the best. Learn from the best.